दूसरी शादी कर लेते हैं। क्यों? दूसरी शादी कौन करती है? औरत। औरत औरत की दुश्मन है। भाई दूसरी शादी वो किसी मर्द से तो नहीं ना करता। नहीं। अगर किसी मर्द से करे तो मर्द में बुराई हो गई। औरत से करता है। वही औरत जो दूसरी शादी करती है वो कहती है कौसर तुम्हें समझ नहीं सकी, मैं तुम्हें समझूंगी। जी नहीं, वो आप अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं तो दूसरी औरत रहम खा के फिर दूसरी शादी कर तो ले। भरा हुआ है वतन अजीज टैलेंट से। पाकिस्तान को टैलेंट समझते नहीं लोग। दुनिया के लोगों ने माना पाकिस्तान को। भाई जापान ने अनाउंसमेंट किया हमारे लोगों के लिए कि चले जाए भाई, सब चले जाए। हमारे ज़हीन तरीन लोग हैं भाई। ऊपर से जहाज गुजरे, हमारे बच्चे नीचे उसका इंजन बना लेते। इतने ज़हीन लोग हैं हम लोग। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सियासतदान देखें आप, साल में 3 इलेक्शन करवा देते। इनसे बड़ा कोई सियासत हो सकती है? पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि जो आदमी काम सीखता है पहले पाकिस्तान छोड़ता है। डॉक्टर बनते पाकिस्तान में, ऑपरेशन न्यूयॉर्क में। इंजीनियर्स बनेंगे पाकिस्तान में, बिल्डिंग बनाएंगे जापान में। वेल्डिंग सीखेंगे पाकिस्तान में, करेंगे जद्दा में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने टैलेंट दिया है ना। क्या बात है अगर हम नकल कर लेते तो क्या मसला है भाई? नकल करना भी अकल का काम है, आम आदमी का काम थोड़ी। अब जापान ने कह दिया सब निकल जाओ। क्यों जी? इन्होंने 2 नंबर जापानी बना लिए भाई। हैं जापानी, बोल पंजाबी रहे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जापान के लोग बोलते इस तरह का, अगर पानी भी मांगने लगता बम मांग रहे हैं। मोंग सोंग यहाँ था सांगजो गायंग बम्बू सोंग आया भाइयों नागई दा जाओ जाइए दांगे नाओ पामिया। अब अगर ऐसा आदमी पंजाबी बोलो तो कैसे पकड़ा जाएगा? मोंग सोंग जी यहाँ भाई तो फोन ऐसी भैया पाऊंगी बीमार है चाहूँ तो जाना बड़ा जरूरी है। चले ना आया। हमारा तो टैलेंट ही दुनिया के अंदर बिखरा पाओ यार। खुदा की कसम, जितना पाकिस्तान में टैलेंट है दुनिया में कहीं टैलेंट है ही नहीं इतना। पाकिस्तान भरा हुआ टैलेंट से। आसमानों पे गए तो उन्होंने बताया कि हम आए हैं। अजीज मियां कवाल आसमान पे गए हैं। यकीन करें आप, अब तक हिसाब हो रहा है उनका। सिर्फ इतना पूछा फरिश्तों को तुमने शराब पी? अब तक हुज्जत कर रहा है वो आदमी। हाँ जाम मीना की कसम पीता हूं। हाँ मैं शराबी में शराब पीता हूं। अरे अल्लाह मैं शराबी में शराब पीता हूँ। हाँ मैं शराबी में शराब पीता हूँ। मैं शराबी, इसमें क्या खराबी? हाँ मैं पीता हूँ, सरेआम पीता हूँ, दोपहर सुबह शाम पीता हूँ। तेरे को हिसाब देना है, बेहिसाब पीता हूँ। अरे अल्लाह मैं शराबी, मैं शराब पीता हूँ। हाँ मैं शराबी, हाँ मैं शराबी, हाँ मैं शराबी, मैं शराब पीता हूँ। खुदा की कसम पीता हूँ, छुप छुपा के नहीं पीता, मुनाफिक नहीं, सरेआम पीता हूँ। ये अंगूर साबुत खाते ही मैं जूस निकाल के पीता हूँ। अल्लाह मैं शराब पीता हूँ। अल्लाह मैं पीता हूँ। हाँ मैं पीता था, मैं पीता हूँ। कभी ठहरा भी पीता हूँ, कभी विस्की पीता हूँ। मिल जाए फोकट की तो मटका भर भर के पीता हूँ। हाँ मैं शराबी में शराब पीता हूँ। अरे अल्लाह ये फरिश्ता मेरे कंधों पे था, इसलिए मुझे रोका नहीं। ये मुझे रोक लेता तो मैं आज तेरे सामने दलील ना होता। पता चला फरिश्ते पकड़े गए, अजीज मियां को छोड़ दिया, आप जाए। यह है पाकिस्तान का टैलेंट। ऊपर गया अभी तक अड़ा हुआ वो आदमी। हमारा एक हमारा आदमी जन्नत में चला गया। खुदा की कसम सबके लिए जगह बनाएगा वो, एक के जाने के लिए। आप जन्नत के गेट पे देखिएगा बहस हो रही होगी। भाईजान मेरी बात तो सुने आप यार। ओहो यार मैं इनका बता दूंगा ना, आप आने तो दे अंदर यार, कोई मसला। मेरी बात मेरा मूवी नहीं देखना। तुझे फरिश्ते कहना है कि तुझे मेरा मूवी नहीं देखोगे। इतने लोग हमारे होंगे इधर, और जो हमारे जन्नत में गए उनकी शिकायतें आ रही हैं। वो लोग आकर जन्नत के इंचार्ज से करेंगे देखो जी वही पाकिस्तानियों ने वही किया ना जो करते हो। तुझे हुआ क्या? उन्होंने कहा वो दूध की नहर में पत्ती डाल के बैठे हुए वो लोग यार। सुल्तान राय जन्नत में गए अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद। सुल्तान राय पंजाबी फिल्मों में हमारे, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, बहुत बड़े हीरो थे, बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, बहुत बड़ा उन्होंने पंजाब के कल्चर को हमारे बहुत प्रमोट किया उस शख्स ने। ही वॉज ग्रेट। और उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि वो जन्नत में गए, उनकी ड्यूटी हीरो पर लग गई कि इनका ध्यान रखो, इनको कोई ना छेड़े प्लीज़, क्योंकि हमारे लोग वहाँ होंगे, ये तो दोज़ख में भी औरतों को छेड़ेंगे हमारे लोग। इनको मालूम है छेड़ो अल्लाह में इससे आगे कहाँ भेजेंगे, छेड़ो।
तो जन्नत में जाएंगे वो हूरों को छेड़ेंगे, हूरे आकर के जन्नत के इंचार्ज से शिकायत करेंगे, देखो जी मैं हाजी साहब जी हूर हूं, तो मैंने मलक साहब छेड़ रहे हैं। सुल्तान राय का ये आलम था, गैरत का अगर कहीं चैंपियनशिप होती उनकी जिंदगी में वो अव्वल आते। उनकी बहन को कोई देख लो उसका आखिरी हफ्ता, कोई आके इतला दे काम है तेरी भैन को गुंडे लै गए ने, पहले उन्होंने मारना शुरू करता जड़ा इतला उन्होंने चपेड़ा मार, तू रोकया क्यों नहीं? उन्हें कहा भाईजान वो रुकी नहीं। और उन्होंने भैन भी इस तरह छट के देते सन कि यहो जी भैन उन्होंने दी है कि जिड़ी जिथों सारा पिंड जा रहा उतों नहीं जा रही, कलम कली सुनसान, क्या जी मैंने को चुक लवे तो मेरे परादा शाम में झगड़ा हो जाए। सुल्तान राय के बाद मुंशी फतेह अली खान मरहूम भी जन्नत फिरदौस में गए, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया से दम मस कलंदर करवाया। जन्नत फिरदौस में गए, जन्नत फिरदौस में आया, क्या होगा बेटे? अच्छा मेरा बेटा, अच्छा बेटा, सब्र करो सब्र करो, अल्लाह अच्छा मेरा बेटा, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा ब्लड है जी, ये मेरा ब्लड है, ब्लड है मेरा। एक ही ब्लड है हम सबका, एक ब्लड है, एक धरती एक जमीन, तो मैं बाइंड ही नहीं करता, मुझे पता ये होगा। बस प्लीज आपका शो नहीं है, प्लीज आप इंजॉय करें, आप भूल क्यों जाते हो? यही नतीजा होता है फ्री पास देने का। तो मैं बता रहा था कि जन्नत फिरदौस के अंदर हम लोग जाने वाले हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला, लेकिन फ्लाइट हमारी वाया दोज़ख की होगी, 2-3 घंटे का सबको ट्रांजिट मिलेगा। लेकिन खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मैं खवातीन का जिक्र अगर करूँ, अगर मुझसे हुआ तो प्लीज ये उन खवातीन का जिक्र है जो यहाँ नहीं है। शो की कंपेयरिंग के लिए हम एक को हमारे साथ में जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, एक ऐसी आर्टिस्ट जिनके बहुत बेशुमार ड्रामे शो के अमेरिका में आए हैं हमारे साथ, और बड़ी ही तेज तर्रार, क्योंकि स्टेज के ऊपर एक आर्टिस्ट ऐसा चाहिए होता है जो बिल्कुल जवाब ठा करके जवाब दे, सवाल करे। और आने वाले जो ड्रामे इस वक्त आ रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से, हमने कोशिश की है, 87 से मैंने कोशिश की है, बकरा किस्तों से मैं शुरू हुआ था कि आपके साथ एक राब्ता कायम हो जाए, जब सेटेलाइट भी नहीं था, चैनल्स भी नहीं थे, और अल्लाह तबारक तआला ने हमारी इज्जत रखी, और पाकिस्तान का थिएटर जो है वीडियो कैसेट के जरिए उसने मुझे एजाज़ दिया कि हमने पूरी दुनिया में उसको फैलाया, और आज आप तक हम मौजूद होते हैं। तो इन्हीं तालियों को कंटिन्यू रखिए, इस्तकबाल कीजिए। हमारे साथ अमेरिका वेरी फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में टेलीविजन स्टेज की नंबर फनकारा ज़रीन गजल। प्यारे बच्चों, आज हम मश नंबर 22 पढ़ेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कौन सा खराब हूँ? मैं भी ठीक ठाक ही लग रहा हूँ आज। नहीं नहीं, आप हमेशा ठीक ठाक लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। और क्या हाल है? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप क्यों शर्मा रहे हैं? आप ठीक है जब तो हमारे साथ हैं, आप ठीक नहीं हो तो हमारे साथ कैसे होती है? मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोले प्लीज। ये आप हमेशा औरतों के बारे में बातें क्यों करते हैं? और किसके बारे में करूं? ये जो ऊपर बैठा है इसके बारे में बातें करूं? औरतों के बारे में अगर मर्द बातें नहीं करेंगे, औरतें बाद में बुरा भी मनाती हैं, खुदा की कसम। बस 2-2 घंटे मेकअप करके बाहर निकलती हैं और कोई देखे नहीं तो घर में आके कोसने देते, कमबख्त अंधे हो गए। हाँ बताओ, इतना भी शरीफ होने की क्या जरूरत है? आंख उठा के नहीं देखा किसी जलील ने? आप फिर शुरू हो गए। आपको औरतों की बुराई करने के सिवा और कोई बात करने नहीं आती है? मैंने कभी औरतों की बुराई नहीं करी, मैंने हमेशा औरतों के बारे में सच बोला है। औरतों के बारे में सच? क्या सच बोला आपने? औरतें बातें नहीं करती हमारे बारे में। क्या बातें करती हैं? दो औरतें आपस में बातें करती, करी बहन ये मर्द आपस में क्या बातें करते हैं? उन्होंने कहा जो हम करते हैं। हाँ इतने गंदे। क्या मसला हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या समझते हैं मर्दों में कोई बुराई नहीं है? मर्दों में यही बुराई है कि वो औरतों से प्यार करते हैं, इसके अलावा उनमें कोई बुराई नहीं है। जी नहीं, औरतों को नखरे उठाते हैं, कोई नखरा। औरतों ने उनकी जिंदगी को टेंशन कर दिया, अजाब कर दिया। क्या है? क्या टेंशन कर दी है जिंदगी को आपकी? औरतों को टेंशन देती है और क्या देती है? टेंशन क्रिएटर मशीनें हैं। अरे औरतें क्या टेंशन देती हैं? क्यों नहीं देती? औरतों की टेंशन है, ये औरतें टेंशन देती हैं। एक हमारे दोस्त हैं, इतने बीवी को तलाक दे दी उन्होंने। क्यों? वो डॉजिंग कर रही है उनके साथ। क्या डॉजिंग कर रही है? वो शाम को घर आए तो मुस्कुरा के खीर रखी और बोली मैं आपको एक बात बतानी थी, वो मेहमान आने वाला है। वो खुश हो गए, बोले कब? कह रहे हैं अब्बू कल आ रहे हैं। निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर। ये डॉजिंग करने की जरूरत क्या है? अरे वो अपने अब्बू का बता रही थी,
लेकिन इस तरह क्यों बताया मेहमान आने वाला है? और मेहमान का होता है जो आने वाला है, वो सारी जिंदगी साथ ही रहता है, मेहमान का होता है। इसका नाम मेहमान क्यों रखा, मुझे ये बताया जाए पहले। इसका नाम इंसान रखो, इंसान होता है वो। देखिए ऐसे ही बताया जाता है। आप इन बातों को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं मर्दों की बुराई क्यों नहीं करते, मर्दों के बारे में बात क्यों नहीं करते, जबकि मर्दों में इतनी सारी बुराइयां हैं। आप एक आधा बुराई बताएं प्लीज। चले एक आध बुराई ये है कि शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। क्यों? दूसरी शादी कौन करती है? औरत। औरत औरत की दुश्मन है। भाई दूसरी शादी वो किसी मर्द से तो नहीं ना करता। नहीं अगर किसी मर्द से करे तो मर्द में बुराई हो गई। औरत से करता है, वही औरत जो दूसरी शादी करती है वो कहती है कौसर तुम्हें समझ नहीं सकी, मैं तुम्हें समझूंगी। जी नहीं, वो आप अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं तो दूसरी औरत रहम खा के फिर दूसरी शादी कर तो लेती। बुराइयां करते, कुछ भी करते, करती दूसरी औरतें, और ये शादी हम खुद नहीं करते। हुक्म में बारी ताला है। हुक्म 4 शादियों की इजाजत दी रब ताला ने मुस्लिम के आयल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमीन बताइए लवाहल बिन 4 शादी वल जायजुल अल जायजुल इस्लामी मर्द बला इल कबी गल काबिल ईमान। ए मर्द जा नीचे जा, 4 शादियां कर, ऊपर आ, तुझे 70 हूरे भी दूंगा। अल्लाह फरमा रहे हैं 70 हूरे दूंगा, 4 नीचे औरतें होंगी, 70 ऊपर। अरे क्या मेरा स्टाइल होगा यार, माय गॉड। औरतों के हुजूम में चल रहा हूँ। हाँ, आपको शायद गलत फहमी हो गई है। क्यों? इसलिए कि आपको शायद ये नहीं पता कि वो जो जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी ना, वो हम ही औरतें होंगी जो आपको हूरों की शक्ल में मिलेंगी। डोंट टेल मी। ओह माय गॉड, दिस इज चीटिंग। क्या चीटिंग? चीटिंग है। अगर यही पुराना सामान हमें नई पैकिंग में मिलेगा, मैं नहीं लूंगा। मैं नहीं जा रहा, मैं जन्नत में नहीं जा रहा, बस। अरे मैं दोज़ख में जाऊंगा, कम से कम वहां वैरायटी तो होगी। वही औरतें फिर वही नो। 4 शादियां हम करते, तुम्हारा क्या मतलब है? ये कोई मर्दों की वो ज़हनी कैफियत की वजह से? जी हाँ। जी नहीं, औरतों की वजह से। औरतों की वजह से? क्यों? जी, दुनिया में औरतें ज्यादा मर्द कम हैं। 4 शादी इसलिए करते कि सब औरतों की हो जाए, कोई रह ना जाए। और ये औरतें दुनिया में ज्यादा हैं और खुदा की कसम मरती भी कम हैं। औरतें नहीं मरती भाई, कुछ भी कर लो, आप नहीं मरेंगी ये। आप कोई जनाजा पकड़ लो, आप देख लो कोई जना, कौन है? चौधरी साहब, मलक साहब, चीमा साहब, भट्ट साहब, कभी नहीं पता चलेगा। नाजिया, शाजिया, जुमेरा, उमेरा। मुसलमानों कब्रिस्तान चले जाओ, 500 कब्रों के बाद एक कब्र आएगी, मुख्तारा बीबी। उस पे लिखा हुआ उम्र 90 साल। ये औरतें नहीं मरती। मुझसे पूछें क्यों? जोर से पूछो मुसलमानों, जज्बा हुब्बत बतानी चाहिए क्यों? मैकअप करके सारा दिन घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गए। दिमाग चल रहा है इस वक्त। जी नहीं, औरतें मेकअप नहीं करती हैं। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी। ए अल्लाह, ये शो खत्म हो, बारिश कर दे रब्बे ताला। ये औरतें बाहर जाए, इन पे पानी गिरे, अंदर से तेरा दिया हुआ सामान निकले मौला। इनके बच्चे हाथ छुड़ा के भाग जाए, शोहर आके बीवियों से पूछे आपा मेरी बेगम यहां खड़ी। औरतें अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे औरतें, ये मर्द अल्लाह अकबर, ये तो शुक्र करना चाहिए। मर्दों को देखो जो बीवियों के साथ बैठे हुए हैं। क्या हुआ? खुदा की कसम ऐसा लग रहा है फलस्तीनी इसराइली के बराबर में बैठा हुआ। मर्द एक मजलूम आइटम है। अरे जाइए, आप जैसे बेवफा मर्दों के साथ हम जैसी औरतें कितनी वफादारी के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही हैं। बहुत वफादार है औरतें, खुदा की कसम बहुत वफादार। औरतों को चाहिए ताली बजाएं इस बात के ऊपर कि वो वफादार हैं। वाह वाह वाह।
बहुत हमारे मुल्क की औरत तो सबसे वफादार है, जिसके घर में आगे निकलती नहीं, क्योंकि अम्मा समझा के भेजती, देखो बेटी इनके घर से तो मर के निकलना या मार के निकलना बस। अम्मा समझाती है। मैं एक बार कब्रिस्तान में से गुजर रहा, सुनने वाली बात है, आप जो समझ जाएंगे बहुत एंजॉय करेंगे। कब्रिस्तान में से जा रहा तो एक खातून कब्र पे बैठी, पंखे चले झपड़ झपड़ झकड़। मैंने कहा कौन है इसमें? बोले मेरे खाविन है, मेरे शोहर है। मैंने कहा भाभी आई एम सॉरी, आपको वाकई में बड़ी मोहब्बत है, आपको पता है कब्र में गर्मी होती है, आप पंखा जल रही है। बोले ये बात नहीं है, इन्होंने मरते वक्त वसीयत की थी कि जब तक कब्र की मिट्टी खुश्क ना हो दूसरी शादी ना करना। रोजाना खुश करने आती हूँ, पता नहीं कौन कमीना पानी की बाल्टी डाल के चला जाता है। औरतों को मुतमईन कोई नहीं कर सकता, खुदा की कसम बादशाह हार गए भाई। बादशाह शाहजहां बादशाह ने आगरा का ताजमहल बनवाया नूरजहां भाभी के लिए। भाभी के लिए? हमारे तो इज्जत की जगह ना भाभी। अच्छा। भाभी ने टेंशन नहीं दी शाहजहां भाई को। क्या कह रही मेरी अम्मी ने महल देखा पीछे से टेढ़ा है। और हमारे मोहल्ले में एक औरत है, 10 बच्चे उनके, और हमेशा रोती रहती है, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला,